अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है। इस वीडियो में मुर्गी की पैदाइश और पालने से लेकर उसके आखिरी वक्त तक किस तरह नए ज़माने की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। दोस्तों, आज के दौर में मार्केट के अंदर मुर्गियाँ पालने का कारोबार बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए अक्सर हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि रिवायती तरीके से मुर्गियाँ पाले तो ये काफ़ी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसी वजह से बहुत सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गियों के अंडों से बच्चे बड़ी तेज़ी से बाहर निकाल देती हैं और अंडा भी ख़राब नहीं होता। मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों से निकाले गए सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ इस इंक्यूबेटर में मुर्गी के अंडों से बच्चे निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीले डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये मशीन खुद ही अच्छे अंडों को इकट्ठा करके दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और ख़राब अंडों को छोड़ देती है। फिर इनमें से ख़राब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये मशीन सारे अच्छे अंडों को इकट्ठा करके एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा टूटता नहीं है। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर और आर पार जा सकती है। फिर इन सभी ट्रेस को ऊपर नीचे रख दिया जाता है। इससे 10 ट्रेस का एक सेक्शन बनाकर ट्रेस को इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर 21 दिन बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे खुद ही अंडों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। फिर उन सारे ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडों के छिलकों को और मुर्गियों के बच्चों को अलग कर लिया जाता है। अब इन सारी मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। फिर सभी मुर्गियों के बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड भी है, और वो ये है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो उनके मेयार पर पूरे नहीं उतरते, उन्हें मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। उन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। फिर इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर उन सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ इन मुर्गियों के सभी बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज़ मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहते हैं, इस जगह पर लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजल के जरिए दिया जाता है। खाने में मुर्गियों के बच्चों को सोयाबीन, मकई का आटा और चावल के आटे जैसी सेहतमंद चीज़ें दी जाती हैं, और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। याद रहे दोस्तों, यहाँ मैं अच्छे और मियारी पोल्ट्री फार्म्स की बात कर रहा हूँ, और इन मुर्गियों के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतज़ाम होता है। अब 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों, हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों, जब ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो वो अंडे सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं।
और फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इन अंडों को इकट्ठा करके ट्रेज में भर देते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं उनको बड़े होने के बाद 2 महीने हार्वेस्टिंग के लिए मैट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। दोस्तों, मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद उन सभी मुर्गों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स उन मुर्गों को इकट्ठा करके एक हैंगर के साथ लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ मुर्गों की गर्दन को काटकर मुर्गों को ज़बह कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे ठंडे हो जाते हैं और फिर उनके पंख काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे बुर्शेस के बीच में से गुजारा जाता है, जो उन्हीं मुर्गों के पंख उतार फेंकता है। अब मुर्गों को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दन को काट कर अलग कर लिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और उन्हीं मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद मुर्गों के अंदर कई सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है। मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर इसके बाद उन्हीं मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को ही पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका इससे चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को पहले एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। फिर बहुत सारे वर्कर्स बड़ी तेजी से इस पूरे चिकन को काट कर कई सारे पीसेस कर देते हैं। और दोस्तों, मुर्गों की बोटियां बनाने का काम ये तेज धार वाली मशीन भी करती है। इस तरीके से दोस्तों, मुर्गी के पैदा होने से लेकर ज़ब्ह होने तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मार्केट के अंदर इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन सप्लाई हो पाता है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए रैपिड इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अब से जल्द ही मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।